थोड़ा सा वेट करें, मैं जरा जिन लोगों ने ऑडियो नहीं ज्वाइन की उनको ऑडियो ज्वाइन करवा लूँ और फिर हम स्टार्ट करें आज का सेशन। अब आ रही है आप लोगों को आवाज मेरी? आप सब लोगों को आवाज आ रही है तो काइंडली मेंशन कर दें चैट में, ताकि जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया वो ऐड कर लें। वॉइस आ रही है जी आप लोगों को? अब आवाज आ रही है जी आप लोगों को? कैन यू गाइस हियर मी? कोई भी नहीं खड़ा, बिल्कुल ओके। नहीं अभी दोबारा वो कह रहे रिफ्रेश करके देखे ना, ओके है सब। हाँ फोन करके देख। हाँ आवाज सही है अभी सर, आवाज सर की आवाज। आप मेरी बात सुने, आप ना उधर से दूसरे अकाउंट से लॉग इन करें और इधर आएंगे। देख लें जिन लोगों के साथ कैमरास बने हुए इन लोगों को 1 बाय 1 ऑडियो ज्वाइन करवाएं। इनको मैसेज करके पर्सनल मैसेज में इनको बोलें कि अपनी ऑडियो ज्वाइन करें। ठीक है, जूम के अंदर ज्वाइन ऑडियो की ऑप्शन होती है, लेफ्ट उधर से ऑन करो जी, उधर से ऑन करें। और जिन जिन लोगों ने ऑडियो ज्वाइन की, कैसे तो मुझे बहुत टाइम लगेगा सबको कनेक्ट करवाने में, आप मुझे सपोर्ट करें। जिन लोगों की ऑडियो नहीं ज्वाइन हुई वो प्लीज जो है आप उनको वो करेंगे। I would love to, but majority audience don't understand कि मतलब उनको शायद इंग्लिश जो है वो उतना उनके लिए कन्वीनियंस ना हो, तो मिक्स में चलेगा इंग्लिश एंड उर्दू बोथ।
ओके जी, सो द टॉपिक ऑफ टुडेज वर्कशॉप, आज के वर्कशॉप का जो टॉपिक है दैट इज फ्रीलांसिंग इन डिजिटल डिजाइन। ये बेसिकली हम दो चीजों का जिक्र कर रहे हैं, द वन इज फ्रीलांसिंग एंड द अदर वन इज डिजिटल डिजाइन। आई अप्रिशिएट अगर आप लोग मुझे इस वर्कशॉप को कंप्लीट करने का मौका देंगे, मुझे चांस देंगे कि मैं इसको अपने सेशन को प्रॉपर्ली कंप्लीट कर लूं, और जो कंटेंट मैंने आप लोगों तक डिलीवर करना है वो मैं सब आप लोगों तक डिलीवर कर दूं, ताकि उसके अंदर अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा भी तो हमको लास्ट 20 मिनट्स में या 25 मिनट्स में उसको कंक्लूड करते हुए मैं उन क्वेश्चन आंसर्स को क्वेश्चन के आंसर्स कर दूंगा, ठीक है। सो अगर आप बीच में इंटरप्ट करेंगे तो उससे कंटेंट अफेक्ट होगा, आप लोगों को जो मैं कंटेंट डिलीवर करना चाह रहा हूं वो मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। तो थैंक यू इन एडवांस अगर आप लोग थोड़ी सी पेशेंस के साथ बैठेंगे और उस सारी चीज को मुझे कंप्लीट करने का चांस देंगे, तो इट वुड बी मच इजियर फॉर एवरीवन, सबके लिए बहुत आसान होगा और बहुत आप लोगों को समझ में भी आएगा कि हम बेसिकली डिस्कस क्या कर रहे हैं। डिजिटल डिजाइन जो है वो एक्चुअली क्या है और इसको हम किस तरह से सीख सकते हैं और इसकी बिहाफ पे हम फ्रीलांस कैसे कर सकते हैं, यही आज हमने इस टॉपिक पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू अबाउट PNY ट्रेनिंग्स। PNY ट्रेनिंग्स एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, वन ऑफ दोज इंस्टीट्यूट जो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग कोर्सेज करवा रहा है सिंस लास्ट 6 years। और इसका जो हेड ऑफिस है दैट इज सिचुएटेड इन आल्फा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। इसकी जो सेकंड ब्रांच है वो है आईटी टावर में एंड थर्ड ब्रांच इज इन जॉर्जटाउन। तो मैंने एक स्पेसिफिक टर्म यूज की स्किल बेस्ड ट्रेनिंग या स्किल ट्रेनिंग। रिजवानुल्लाह, आप अपना कैमरा ऑफ कर दें काइंडली। जी, तो PNY trainings is basically we have 75 plus field expert trainers. We are offering 40 plus courses. 10,000 students जो यहाँ से skill trainings ले चुके हैं। We have online LMS system. LMS stands for Learning Management System. Job and internship placement cell for those जो skilled होंगे, ठीक है। Definitely अगर आप किसी specific course में enroll करते हो तो हम उसमें being an instructor और being an institute दोनों एंड के ऊपर आपको जो है सपोर्ट किया जाता है इन गेटिंग अ जॉब और इंटर्नशिप्स। देन वी हैव ऑनलाइन क्लासेस, लाइव ऑनलाइन क्लासेस, नॉट रिकॉर्डेड, और प्लस रिकॉर्डिंग ऑफ दैट लाइव ऑनलाइन क्लास ताकि आप बाद में भी उसको सुन सकें। फ्री वर्कशॉप्स फॉर एलुमनाइज एंड लाइफ टाइम एक्सेस ऑफ रिकॉर्डिंग्स। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू myself. My name is Shahryar Khan and I'm a visual artist. The term visual artist is included, मतलब ये term visual artist है, ये include कर रही है बहुत सारी चीजें, like an illustrator, a designer, a photojournalist, and a trainer to sense
last 5 years और मेरा industry experience more than 10 years. मतलब more than 10 years हो गए मुझे specific industry के अंदर काम करते हुए, which is related to design. आज की जो टॉपिक आउटकम्स है, दैट इज व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ डिजिटल डिजाइन. डिजिटल डिजाइन वर्सेस प्रिंट डिजाइन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ डिलीवरेबल्स, स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिजिटल डिजाइनर्स क्या है, डिजाइन क्या है, टाइप्स ऑफ डिजाइन क्या है, ग्राफिक डिजाइन का क्या रोल है इन डिजिटल डिजाइन, and what tools you need to become a good graphic designer ताकि आप digital design को support कर सकें. What is UI UX design and how to work as a freelance designer. ठीक है, ये आज हम इन तमाम चीजों को कवर करेंगे. आज के जो टॉपिक आउटकम्स हैं वो इन्हीं के ऊपर बेस करेंगे. एक चीज जो मैं स्टार्ट में ही आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैंने इनके शुरू में उसका जिक्र किया, एंड दैट इज स्किल बेस्ड ट्रेनिंग. तो स्किल जो है वो एकेडमिक्स से बहुत फर्क होती है, बहुत डिफर करती है. आपके एकेडमिक्स से स्किल का बहुत डिफरेंस है. एकेडमिक्स जो है वो बेसिकली बुक्स के ऊपर बेस कर रहा होता है, और स्किल जो है वो आप या तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर बेस कर रही होती है स्किल, या आप जिससे सीख रहे हैं डेफिनेटली उसका एक एक्सपीरियंस है. और दूसरा ये कि ये किताबों के ऊपर नहीं बेस कर रही होती, ये एकेडमिक्स के ऊपर नहीं बेस कर रही होती. इट्स मोर इनटू प्रैक्टिकल वर्क. सो essentials of अभी रिलेशन नजर आ रही है आपको? डिजिटल डिजाइन क्या है. जैसा आई ऑलरेडी टोल्ड आयरा, और मैं आपको भी ये बात दोबारा से री एक्सप्लेन कर रहा हूँ. If I'm spelling your name wrong, तो please excuse me. जी, we have both type of audience over here. Majority is with Urdu. So if I do totally in English, that would be a problem for the other audience. So I'm not restricted to do only in English. जी, दोनों आ रहे हैं. हाँ, अंधेरा नजर आ रहा है, वो तो मुझे भी आ रही है. पता नहीं क्या सीन है. प्लीज होल्ड ऑन, थोड़ा सा वेट करें. ये चीजें पहले देखने वाली हैं. आपकी सारी आवाज उतर जा रही है. ये क्या कह रहे हैं? ओके हो गया सर. जी, सो हम स्टार्ट करते हैं with our first topic, which is related to essentials of digital design. What are the essentials of digital design? सबसे पहले हमें ये समझना है, we need to understand कि digital design refers to what is created and produced for viewing on a screen. जो भी आपका स्क्रीन डिपेंडेंट कंटेंट है, that relates to digital design. And digital design या digital media is a huge media. ये एक ह्यूज मीडियम है जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं. तो डिजिटल डिजाइन इज ग्रोइंग स्पेशली इन द फील्ड ऑफ ग्राफिक डिजाइन. Digital designers use creativity
and computer skills. Creativity को हमने अभी आइडेंटिफाई करना है, that what is creativity, और कंप्यूटर स्किल से रिलेटेड हमने डिस्कशन करनी है टू डिजाइन विजुअल्स. अब इन दोनों को यूज करके व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डिजाइनिंग विजुअल्स एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, विद जिसका ताल्लुक ही डिजिटल के साथ है. वो मीडियम्स जो स्क्रीन डिपेंडेंट है, दे क्रिएट एवरीथिंग फ्रॉम वेबसाइट्स and computer game graphics to special effects for movies, and may work in variety of industries including entertainment, education and advertising. Mainly, graphic designers have two mediums. One is print media and the other one is digital media or digital design. So, print design is basically a subset of graphic design, similarly the way digital design is, and is a form of visual communication used to convey information to an audience through international aesthetic design printed on a tangible surface designed to be printed on paper. एक process के through everything related to print is जो भी चीज एक प्रोसेस के थ्रू आपके पास पेपर के ऊपर इमेज ट्रांसफॉर्म होके आ रहा है आपके पास, दैट इज रिलेटेड टू प्रिंट डिजाइन. जो स्पेसिफिक कलर हम खुद मिक्स करके प्रिंट कर रहे हैं वो प्रिंट के अंदर आ रहा है. बट एट फर्स्ट ग्लांस इट मे सीम एज टू डिजिटल डिजाइन एंड प्रिंट डिजाइन आर वेरी सिमिलर. हाउएवर देयर आर सम क्रूशियल डिफरेंसेस टू कीप इन माइंड व्हेन डिजाइनिंग फॉर दीस टू टाइप्स ऑफ मीडिया. ऑलरेडी टोल्ड यू के जो हमारा डिजिटल डिजाइन है दैट इज स्क्रीन डिपेंडेंट. सो व्हाट डिफरेंट काइंड ऑफ डिलीवरेबल्स जो है डिजिटल डिजाइनर्स के पास होते हैं. तो सिंस डिजिटल एंड प्रिंट डिजाइन्स अपीयर इन डिफरेंट प्लेसेस, तो इट इज अप टू डिजाइनर टू familiarize themselves with the type of deliverable they may be asked for. So among other things, digital designers may create बैनर एड्स, जैसे वेबसाइट्स के अंदर बैनर्स होते हैं, वी यूज बैनर एड्स. इन्फोग्राफिक्स यूज होते हैं, ठीक है, आपके सोशल मीडिया कैंपेन्स के अंदर, आपके ब्लॉग पोस्टिंग के अंदर, आपकी जो भी इंटरनेट मार्केटिंग चल रही है, सर्च इंजन मार्केटिंग चल रही है, वो सारी उसके अंदर हमें जो एक टर्म यूज करनी पड़ रही है दैट इज इन्फोग्राफिक्स. ठीक है, जो आप वो ग्राफिक्स जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक कंटेंट. वेबसाइट एलिमेंट्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बटन्स आ जाते हैं, उनके कैरोसेल्स आ जाते हैं. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप वेबसाइट के अंदर एलिमेंट्स के तौर पे बना सकते हैं. देन वी आर यूएक्स फ्रेम्स, एक अनदर सेक्शन है यूआई और यूएक्स का. तो यूएक्स इज बेसिकली, यूएक्स स्टैंड्स फॉर यूजर एक्सपीरियंस वायरफ्रेम्स. इट्स अ फ्लो चार्ट जो हमें बनाना होता है, एक फ्लो होता है, वो चाहे मोबाइल ऐप का हो या वेब ऐप का हो. ग्राफिक्स फॉर रिपोर्ट्स एंड वाइट पेपर लाइक पीडीएफ्स. व्हाट प्रिंट डिजाइनर्स वुड बी मोर लाइकली टू क्रिएट ब्रोशर्स. जैसे ऑलरेडी बताया कि एक प्रोसेस है जो ब्रोशर्स हमने डिजाइन तो सिस्टम पे ही करने हैं, बट वो एक प्रोसेस के थ्रू एक हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो रहा है. तो वो जो चीज हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो रही है दैट इज थ्रू प्रिंटिंग. तो वो हम उसको प्रिंट के अंदर कंसिडर करते हैं. देन वी हैव मैगजीन स्प्रेड्स, मतलब मैगजीन के जो अंदर एड्स एडवर्टाइजमेंट लगती है दैट इज रिलेटेड टू मैगजीन एड्स. देन वी हैव बुक कवर्स, बिजनेस कार्ड्स एंड प्रिंट एड्स. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रिंट मीडिया या these are the deliverables related to print media. इसके अंदर अगर हम थोड़ी सी चीजें और ऐड करें तो it would be like stationery, जिसमें विजिटिंग कार्ड आ जाता है, लेटर हेड आ जाता है, एनवेलप्स आ जाता है, देन फ्लायर आ जाते हैं जिनको लीफलेट भी कहा जाता है. ठीक है, देन यू हैव ब्रोशर की टाइप्स है, मतलब कोई एक चीज ब्रोशर नहीं है, वो 2 फोल्ड भी होते हैं, वो 3 फोल्ड भी होते हैं. 2 फोल्ड्स को नॉर्मली हाफ फोल्ड भी कहा जाता है. तो एवरीथिंग
जो एक प्रोसेस से गुजर के आपके पास हार्ड कॉपी में आ रही है, वो प्रोसेस जो है डेफिनेटली प्रिंट का है, जिसके थ्रू वो आ रही है आपके पास, ठीक है। और अदर थिंग्स आप इसके अंदर इसको सिंपल कर लेते हैं थोड़ा सा, कि डिजिटल डिजाइन के अंदर कौन कौन से मीडियम्स आ रहे हैं जिनको हम काउंटर कर रहे हैं। फिजा राजपूत, अगर आप अपना ये क्वेश्चन होल्ड करके रखें टिल देन, जब तक मैं इसको कंप्लीट कर लूं, तो आई वुड लव टू आंसर दिस। अगर आप इसको थोड़ा सा होल्ड कर ले तो मैं आपको डेफिनेटली इसका आंसर अभी करता हूं थोड़ी देर में। ओके, सो जिक्र हो रहा था डिजिटल मीडिया का या डिजिटल डिजाइन का, तो उसके अंदर कौन कौन से मीडियम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इन डिजिटल मीडिया। प्रिंट का तो हमें समझ में आ गया कि एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रिंट, और उसके डिलीवरेबल्स को भी हमने समझ लिया। बट डिजिटल मीडिया थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, और मैंने शुरू में भी बताया कि बेसिकली ये स्क्रीन डिपेंडेंट मीडिया है। तो स्क्रीन डिपेंडेंट मीडिया हमारे पास 3 तरह के हैं, और वो है डिजिटल मीडिया के अंदर जो 3 तरह के मीडियम्स आ रहे हैं। वन इज वेब। वेब इज अ ह्यूज मीडियम, उसके अंदर वेबसाइट्स भी बन रही हैं, उसमें ब्लॉग्स भी हैं, तो सोशल मीडिया भी उसी का पार्ट है। तो वेब इज अ ह्यूज मीडियम। वेब के बाद वी हैव मोबाइल एंड डिवाइसेस, एंड थर्ड नंबर पे वी हैव फिल्म एंड टीवी। डिजिटल मीडिया में हमारे पास वेब, मोबाइल एंड डिवाइसेस, फिल्म एंड टीवी, ये तीनों मीडियम्स इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मीडिया। So these are the different deliverables required for digital media. Now, specific type of digital designers, मतलब आपने ग्राफिक डिजाइन का कोर्स कर लिया एंड यू थिंक कि आप ये सारे कवर कर लोगे। नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। तो हर पोस्ट के लिए आपको किसी स्पेसिफिक चीज के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। इसके अंदर इनको विजुअल डिजाइनर भी एक टर्म यूज होती है, ठीक है, इनके लिए। और उसके अंदर जो है वो विजुअल डिजाइनर्स का क्या बिहेवियर है या क्या रोल है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो डिजिटल डिजाइनर्स कैन बी ब्रोक अप इनटू सेवरल डिफरेंट कैटेगरीज। अब एक चीज ध्यान में रखें कि नॉट एवरी डिजिटल डिजाइनर हैव एन इंटरेस्ट इन क्रिएटिंग अ लोगो। हर किसी का इंटरेस्ट लोगो क्रिएट करने में नहीं है। शायद किसी को इमेज एडिटिंग या रीटचिंग करना ज्यादा अच्छा लगता है, किसी को इमेजेस को एक्सपोज करना एज एन फोटोग्राफी वो करना ज्यादा अच्छा लगता है, और सिर्फ अपनी ही एक्सपोज की हुई इमेजेस को एडिट करना अच्छा लगता है, ठीक है। और किसी को गेम के अंदर इंटरेस्ट होता है तो गेम आर्ट से रिलेटेड कुछ उसके प्रॉप्स बनते हैं, एनवायरमेंट्स बनती हैं और डिजाइन बनती हैं। तो ये सारी चीजें फॉल कर अंडर ग्राफिक डिजाइनर ही नहीं है, लेकिन आप एक्सपर्ट अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको मैनोवर कर लेते हो कि हमें किस साइड के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो they can be broken up into several different categories according to your interest, ठीक है। So what graphic designers usually do, the term graphic designer is very general. Term graphic designer is very general.
term graphic designer is very general. While the term graphic design is very general, for the purpose of the article, we can think of the graphic designer as digital designers working with static images. These designers might be creating an infographic, a report, or a digital illustration. Their main concerns are aesthetics, readability, and branding. ये काम है ग्राफिक डिजाइनर्स का. ऑलरेडी एक्सप्लेन कि यार हर बंदे का इंटरेस्ट सेम नहीं है, हर बंदा ब्रांडिंग नहीं कर सकता, एंड दिस इज द पावर. ये एक ग्राफिक डिजाइनर की पावर है. एक चीज यू नीड टू अंडरस्टैंड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिजाइनर एंड ऑपरेटर. या आपने चूज करना होता है कि आपने क्या बनना है. आइदर यू वांट टू बी अ डिजाइनर और यू वांट टू बी अ ऑपरेटर. ऑपरेटर के पास सिर्फ टूल्स का नॉलेज होता है कि वो टूल्स को किस तरह से यूटिलाइज कर सकता है, बट उसके पास शायद वो डिजाइन सेंस नहीं होती जिसके थ्रू उसको अपनी एस्थेटिक सेंस को यूज करते हुए डिजाइन क्रिएट करने होते हैं. ऑपरेटर का काम क्या है कि वो गूगल पे जाता है, गूगल से कोई इमेज उठाता है और उसको कॉपी कर देता है. डिजाइनर्स का काम ये नहीं है. वो सिर्फ अदर डिजाइन्स देखते हैं फॉर इंस्पिरेशन ओनली, नॉट टू कॉपी एंड सेंड इट टू द क्लाइंट. ठीक है, तो ग्राफिक डिजाइनर्स बनने के लिए आपको जो है एक बड़ी एफर्ट रिक्वायर्ड है, और उसके अंदर जो मेन पावर है दैट इज योर एस्थेटिक्स. और डिजाइन करते हुए ग्राफिक डिजाइनर का मेन फोकस क्या होता है कि उनका जो कंपोज्ड डिजाइन है, जो कॉम्पोजिशन वो बना रहे हैं, वो रीडेबल हो, वो एलिजिबल हो, वो इजी ऑन आईज हो. तो उसके अंदर हमने उसके एलिमेंट्स को बड़ा देखते हुए मर्ज करना होता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट ना करें एक दूसरे के साथ. ठीक है, सो वी हैव अनदर टाइप, वेब डिजाइनर्स. वेब डिजाइनर्स का फोकस जो है दैट इज ओनली ऑन द लेआउट ऑफ वेबसाइट्स एंड मे आल्सो डिजाइन सम ऑफ द इंटरैक्टिव एलिमेंट्स दैट अपीयर ऑन देम. They should have understanding of coding and the functionality of websites or apps. अच्छा, कोडिंग, कौन सी कोडिंग उनके पास होनी चाहिए वेब डिजाइनर्स के पास? उनके पास फ्रंट एंड डेवलपमेंट होना चाहिए. मतलब HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप. वेब डिजाइनर के पास ये एक एक्स्ट्रा स्किल होना चाहिए अदर देन डिजाइन टूल्स. डिजाइन टूल्स में आपके पास इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप मेनली यूज होता है, इसके अलावा भी हैं, बट उसके साथ एडिशनल उसको क्या चीज रिक्वायर्ड है? उसको रिक्वायर्ड है HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप. ठीक है, दैट इज द पार्ट ऑफ कोड. देन वी हैव UX डिजाइनर्स. UI और UX को अभी हमने बाद में भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है, बट UX डिजाइनर्स फोकस स्पेसिफिकली ऑन यूजेबिलिटी. एप्लीकेशंस, मतलब UI stands for user interface and UX stands for user experience. Already told you UI stands for user interface and UX stands for user experience. So UX designers focus specifically on usability. Among other things, they design preliminary plans of websites, app or product known as wireframes. ये already मैं पहले बता चुका हूँ. इट्स ऐप फ्लो, वो चाहे वेब बेस्ड हो चाहे वो मोबाइल बेस्ड हो. ठीक है, तो ये प्रिलिमिनरी वर्क या प्लान बिफोर एग्जीक्यूशन फॉर वेबसाइट, ऐप और प्रोडक्ट, जिसको वायर फ्रेम्स कहा जाता है, एंड दे आर ऑफन एक्सपेक्टेड टू कोलैबोरेट विद रिसर्चर्स एंड टू क्रिएट सेवरल डिफरेंट वर्जन्स ऑफ देयर डिजाइंस फॉर टेस्टिंग विद रियल यूजर्स. Their design should be primarily based on data as well as aesthetics. Now, अभी तक जो हमने डिस्कस किया ये एक जनरल डिस्कशन थी अबाउट द मीडियम्स, द डिजिटल डिजाइन एंड प्रिंट डिजाइन. बट
असल जो चीज है वो ये है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कुछ टर्म्स हमने ऊपर यूज भी की, लेट मी मार्क इट फॉर यू, जिनको मैंने कहा कि मैं बताऊंगा। वन इज क्रिएटिविटी, ठीक है, देन एक टर्म यूज ही कम्युनिकेशन डिजाइन, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स को वी विल बी यूजिंग, कि मैं हमने समझना है इसको कि ये एक्चुअली है क्या, और इसी के ऊपर आपका स्किल बेस कर रहा हूं। So, let me ask you one simple question. What is design according to you guys? I appreciate अगर आप में से majority मेरे साथ interact करे और मेरे इस question का आंसर करे। तो what is design in chat box? It may be one word. Google copy pasted नहीं होना चाहिए। जो भी डिजाइन वर्ड के साथ आपके ज़हन में आ रहा है, तो आई एम श्योर कि अगर आप लोग थोड़ा सा ऑनेस्ट होके चले, व्हाट इज डिजाइन अकॉर्डिंग टू यू गाइस? देखिए, इट्स रियली सिंपल। क्या आप लोगों को हेजिटेट नहीं होना बताते हुए? जो मेजॉरिटी की तरफ से मेरे पास आंसर आया वो आया, someone says problem solution. Yes, design is a problem solving, very true. Design is what you create, creativity of mind, a front-end view, solution of a problem. Again, creativity, arrangement of what? Then graphical representation, I guess, and imagination. Communication through pictures. अच्छा जी, तो बेसिकली आप में से कुछ लोगों ने डिजाइन को सही आंसर किया। डिजाइन इज बेसिकली इट्स अ प्लान, अ ड्राइंग। डिजाइन इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। डिजाइन सिर्फ ग्राफिक्स में नहीं होता, डिजाइन इज ऑल अराउंड अस। डिजाइन इज इन एवरी फील्ड, आइदर वो आर्किटेक्चर से रिलेटेड हो, आइदर वो फैशन से रिलेटेड हो, टेक्सटाइल से रिलेटेड हो, ज्वेलरी से रिलेटेड हो, शूज से रिलेटेड हो, मेडिकल से रिलेटेड हो, बिजनेसेस से रिलेटेड हो। डिजाइन इज एवरीवेयर। डिजाइन सिर्फ ग्राफिक्स में नहीं है। सो डिजाइन is basically a plan, a drawing, and it's a problem solving. And to solve a problem, we need a solution. Design is also a solution के लिए what we need is mainly is ideas. Not really concept of an idea नहीं है. It's basically a plan and a drawing. आपका एक general plan is a design. जो आप किसी भी चीज के लिए प्लान कर रहे हैं, किसी भी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, ठीक है। What is design according to some philosophers? According to some philosopher, design अनफॉर्चुनेटली मैं वो फोल्डर नहीं रख सका और अब इसके अंदर हमें रोकना नहीं चाहिए, तो मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिजाइन इज नॉट जस्ट व्हाट इट लुक्स लाइक, डिजाइन इज हाउ इट वर्क्स। ये
फिलॉसफी एक कोटेशन है स्टीव जॉब्स की। उसके अलावा डिजाइन जो है इट्स अ प्रोसेस नॉट अ रिजल्ट। डिजाइन इज द man-made creation. Design is the fundamental soul. It is a cosmetic thing, a little something on the top. तो जो मैंने पहली the very first philosophy आप लोगों के सामने रखी, that design is not just what it looks like, design is how it works. Let me have it from Google. यहाँ पर images over here. Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works. तो अगर आप इस फिलॉसफी को थोड़ा सा गौर करें या थोड़ा सा फोकस करें on it, we have two things out of it. डिजाइन का ताल्लुक लुक्स के साथ भी है और डिजाइन का ताल्लुक वर्क्स के साथ भी है. हाउ इट लुक्स एंड हाउ इट वर्क्स. So we have two types of design. One is static design and the other one is functional design. उस फिलॉसफी को अपने ज़हन में रखना है जो हमने डिस्कस की है और उसी को बेस बनाते हुए we have two types of design. One is static design and the other one is functional design. तो what is static design? स्टैटिक डिजाइन का रिलेशन है लुक्स के साथ. हाउ इट लुक्स. स्टैटिक डिजाइन का रिलेशन है विद लुक्स, व्हाइल फंक्शनल डिजाइन का रिलेशन है विद हाउ इट वर्क्स. तो हाउ इट लुक्स एंड हाउ इट वर्क्स के साथ अगर आप रिलेट करें तो स्टैटिक्स के अंदर क्या क्या चीजें फॉल कर रही हैं. अब मैं अपने स्टैटिक्स को कैसे इंप्रूव कर सकता हूं. So in visual terms, static include factors such as balance. जो भी मैं visually composition एक तैयार कर रहा हूं तो उनके अंदर specific elements यूज कर रहे हैं तो उन elements का balance, the color I'm using for the objects, movement, pattern, scale, shape and visual weight. These are the terms जो मेरे स्टैटिक्स को इंप्रूव करेंगी. लेकिन इन एलिमेंट्स के बारे में जब तक आप प्रॉपरली लर्न ही नहीं करेंगे तब तक आप इस स्टैटिक्स को यूज नहीं कर पाएंगे. जस्ट इन केस एक बहुत ही माइनर एग्जांपल, मेजॉरिटी डोंट नो व्हाट कलर इज. या कलर थ्योरी क्या होती है या कलर साइकोलॉजी क्या है. ठीक है, आई एम सेइंग मेजॉरिटी डोंट नो. ठीक है, सो कलर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डिजाइन. सो डिजाइनर्स यूज एस्थेटिक्स टू कॉम्प्लीमेंट देयर डिजाइन. द मेन पावर इज विद एस्थेटिक्स. क्योंकि यही आपने यूज करने टू कॉम्प्लीमेंट योर डिजाइन्स. व्हाट इज फंक्शनल डिजाइन? फंक्शनल डिजाइन जो है वो मैनूवर करता है एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमारे पास प्रिंट भी है और डिजिटल भी है. जिसका ताल्लुक प्रिंट से भी है डिजिटल भी है. ये मैनूवर करता है अकॉर्डिंग टू द मीडियम वी आर वर्किंग ऑन. हाउ इट वर्क्स means it's a design method in which system is seen from the functional viewpoint.
फॉर इंस्टेंस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो उसके अंदर देयर इज आपको रोड के ऊपर कोई साइंस नजर आते हैं रिलेटेड टू स्पीड स्लो, स्पीड ब्रेकर अहेड, टर्न अहेड, ठीक है। पार्किंग से रिलेटेड साइंस है कि पार्किंग फॉर एल्डरली पर्सन, पार्किंग फॉर डिसेबल्स या एरिया फॉर डिसेबल्स, कि वो रैंप के ऊपर गाड़ी लगे ताकि उनकी व्हील चेयर वहां पे आए। तो वो इस तरह के साइंस हैं जो कम्युनिकेट कर रहे हैं हमें, उनके स्टैटिक्स नहीं है। नो पार्किंग को अगर आप देखें तो देयर इज नो स्टैटिक्स इन दैट साइन। सिंपल विद द रेड सर्कल पी अल्फाबेट और उसके ऊपर एक लाइन है जो हमें आइडेंटिफाई कर रही है कि यहाँ पे आपने पार्किंग नहीं करनी है। वो हमें कम्युनिकेट कर रही है कि यहाँ पे पार्किंग अलाउड नहीं है, बट देयर इज नो स्टैटिक्स इन स्पेसिफिक सिंबल। अब अगर हम वेब या डिजिटल मीडिया की बात करें तो वहां पे basically functional design is a design method in which the system is seen from functional viewpoint. Development proceed as a series of stepwise refinements of functionality. मैंने यहाँ पे आपको दो चीजें बताई, यूजर एक्सपीरियंस का ताल्लुक उसका वो रिलेटेड है विद हाउ इट लुक्स के साथ। मतलब UI जो है UI is related to statics while UX is related to how it works, functional viewpoint, wireframe जिसका हमने पहले भी जिक्र किया। एक एग्जांपल है आपके सामने, करीम की एप्लीकेशन है या उबर की एप्लीकेशन है, अगर हम उसको ऑन करते हैं तो वेरी फर्स्ट वी हैव अ स्प्लैश स्क्रीन। स्प्लैश स्क्रीन के बाद अगर आप उसमें लॉगिन नहीं है तो आपके पास लॉगिन स्क्रीन है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तो यू हैव अ साइन अप स्क्रीन। ये फ्लो सारा जो बनाना है हमने, दैट इज द वर्क ऑफ यूजर एक्सपीरियंस, हाउ इट वर्क्स। जबकि यूआई के अंदर वो कैसा दिखता है, उसके कलर्स, फॉन्ट्स, बटन्स, ये और उनकी प्लेसमेंट, ये सारी चीजें वी हैव इन यूआई। और यूएक्स का ताल्लुक यूजर एक्सपीरियंस मतलब उसकी फंक्शनैलिटी के साथ है। Now, my next question is, what is graphic design? What is graphic design according to you guys? I appreciate अगर आप लोगों की तरफ से मुझे रिस्पॉन्स आए इन चैट बॉक्स। What is graphic design according to you guys? It's a problem solving, yes, but और क्या है? It's a visual communication. Abdul Wahid, can you please elaborate it more कि ये visual communication क्या है? What is visual communication? और बाकी भी जिन लोगों ने visual communication कहा है,
graphic design is basically to communicate with a purpose. Graphic design is to communicate with a purpose. It is also known as communication design. अब इस पार्ट को मुझे जस्टिफाई करना है. Graphic design is a problem solving using text, color, images, shapes, and use of space. These are the 5 major elements used in graphic design. ऊपर मैंने आप लोगों को deliverables का बताया. तो let us discuss from here. आपके पास brochures हैं, magazine spreads हैं, book covers हैं, business cards हैं, print ads हैं, banner ads, infographics, website elements, UX wireframes, graphics for reports and white papers. इन सब में एक चीज है कि यही elements यूज हो रहे हैं. टाइपोग्राफी इज रिलेटेड टू टेक्स्ट. जैसे ग्राफिक डिजाइन एक आर्ट है, इसी तरह टाइपोग्राफी इज ऑल्सो एन आर्ट. कलर, already told you it's a very important element of design. Images, shapes and use of space. तो यहां पे I would like to introduce more terms. जी मैं टाइपोग्राफी को भी बताता हूं अभी और बाकी की टर्म्स को भी जिक्र हम करते हैं. टाइपोग्राफी, then the more terms I would like to introduce कि ग्राफिक डिजाइन बेसिकली किन 3 चीजों पे बेस कर रहा है. The field graphic design is based on vector graphics, bitmap, or raster graphics, and the third one is layout. Graphic design is based on vector graphics, bitmap और raster graphics. ये एक ही चीज के 2 नाम है, and the other part is layout. So vector graphics based on shapes, while bitmap or raster graphic based on images. Typography is related to text. Typography is related to text. For more elaboration, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाई थी for a phrase. This is a type of typography. This is a type of typography. Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works. अगर आप नोटिस करें तो there is a visual hierarchy. Most important to least important. आप खुद से आपकी आई रोटेट करिए from start to end. तो design is not just what it looks like and feels like. Point is कि ये डिजाइन या टाइपोग्राफी का ताल्लुक सिर्फ फॉन्ट्स के साथ नहीं है, फॉन्ट कलर के साथ नहीं है, बल्कि इसकी अरेंजमेंट के साथ भी है. द वे जिस तरह से हमने इसकी फ्रेजिंग की हुई है,
नहीं, इसमें दोनों नहीं यूज हुए हैं, देयर इज नो इमेज इन इट। इसके अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट यूज हुआ हुआ है। और अगर आप इस स्टीव जॉब्स को देखें तो देयर इज अ शेप, देयर इज नो इमेज। तो अरेंजमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टाइपोग्राफी, टेक्स्ट इफेक्ट्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टाइपोग्राफी, कि हम उसको किस तरह से डेकोरेट कर रहे हैं, किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द विजुअल हायरार्की। तो देयर आर टाइप्स ऑफ टाइपोग्राफी जिसको हमने लेके चला है, द वे दे राइट अकॉर्डिंग टू द विजुअल हायरार्की। ठीक है, इसमें भी आप देखें तो जस्ट का कलर चेंज करना इज अ पार्ट ऑफ टाइपोग्राफी। ठीक है, अगेन विजुअल हायरार्की के अकॉर्डिंग। एग्जैक्टली, स्टाइल इंक्लूड है, फॉन्ट्स तो है ही है, फॉन्ट। अच्छा, व्हाट इंक्लूड्स इन टाइपोग्राफी मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। इसके अंदर फॉन्ट नेम, font type, font size, then we have few terms like leading, tracking and kerning, ये भी टाइपोग्राफी का पार्ट है। then horizontal and vertical scaling is a part of typography. Rotation of alphabets, baseline shift, uppercase, lowercase, superscript, subscript. These are the terms जो हमें हेल्प करती हैं in typography. Then arrangement, according to visual hierarchy. Arrangement according to visual hierarchy. Then you have style, जिसके अंदर effects भी आ जाते हैं। Clear? So these are the things included in typography. क्लियर है जी यहां तक? अच्छा, यहां पे एक चीज और हमें डिस्कस करनी है और वो है कि व्हाट द टर्म कम्युनिकेशन डिजाइन इज एंड व्हाट इज कम्युनिकेशन विद द पर्पस। पहले मुझे ये बताएं व्हाट इज क्रिएटिविटी अकॉर्डिंग टू यू। मतलब हमें अगर क्रिएटिव होना है तो उसके लिए क्या करना होगा। अगर मैं क्रिएटिव होना चाह रहा हूं, देयर आर सो मेनी पीपल, एक जनरल थॉट है हमारे ज़हन में कि क्रिएटिविटी या क्रिएटिव सिर्फ और सिर्फ पेंटर्स हो सकते हैं या आर्टिस्ट हो सकते हैं। सो व्हाट इज क्रिएटिविटी अकॉर्डिंग टू अस? और वो क्रिएटिव मैं कैसे हो सकता हूं? मेरे नजदीक अकॉर्डिंग टू मी एवरीवन इज क्रिएटिव, हर बंदा क्रिएटिव है। तो हम अपनी वो साइड कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं?
माय क्वेश्चन इज कि क्रिएटिविटी का उसका लिंक किस चीज के साथ है। यहां पे एक रिस्पॉन्स आया कि इवन अ चाइल्ड has different ideas by observing the things around. So exactly by observing आप creative हो सकते हैं. The more observant you are, the more creative you are. Observation is the thing जो आपको help करती है कि आप creative हो सके, आपकी उस skill को sharp करती है. Now communication design या communication with a purpose मुझे ये बताएं सबसे पहले why Nestle uses blue color in their logo. ये कम्युनिकेशन डिजाइन के साथ लिंक है. जितना टाइम लग रहा है आई गेस आप लोग गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हैं. और रेड किस कलर का साइन होता है? डेंजर का. मुझे ये बताएं कोक ने क्यों यूज किया हुआ है रेड इन देयर लोगो? यस, फॉर एनर्जी. ठीक है, कोक ने यूज किया हुआ फॉर एनर्जी. नेस्ले ने ब्लू कलर यूज किया हुआ है फॉर प्योरिटी. नेस्ले ने यूज किया हुआ ब्लू कलर फॉर प्योरिटी, नॉट फॉर वाटर. मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से कितने लोगों के पास, हाउ मेनी ऑफ यू हैव एप्पल प्रोडक्ट्स? ये आंसर मेरा क्वेश्चन मेरा उनसे है, फ्रॉम दोस्त जिनके पास स्पेसिफिकली एप्पल या आईफोन की प्रोडक्ट, ये इस तरह की प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं. ये लोगों को क्या कम्युनिकेट कर रहा है? विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको बताने लगा हूं, क्योंकि सिर्फ एक रिस्पॉन्स आया, बाकी आई गेस या तो गूगल पे सर्च करें या लीस्ट बॉदर टू आंसर द क्वेश्चन. वो बाइटेड एप्पल है. वो क्या है? इट्स अ बाइटेड एप्पल, खाया हुआ है. तो BITE बाइट को रिलेट किया विद BYTE बाइट. And I hope that everyone knows what this BYTE byte is. BYTE byte is a memory unit, bit, byte, kilobyte, gigabyte, and etc.
Similarly, Sony wire logo. Again, वो डिजिटल वर्ल्ड के साथ कैसे कनेक्टिविटी शो कर सकता है? This V and A is composed of analog waves and I and O is a binary number system. Analog plus binary makes digital world. सारा बाइट इसलिए किया ताकि वो डिजिटल वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी शो करें। उन्होंने रिलेट किया BIT बाइट को विद BYT की बाइट। और लास्ट के अंदर जो लोगो I would like to show you that is of Baskin Robbins। हमें ये लग रहा है कि it is related to B and R and everything is not related to B and R, although वो B और R बन रहा है, but उन्होंने 3 और 1 को highlight किया हुआ with a pink color because they have 31 special flavors। For us, logo is only used initialisms। तो initialisms कहाँ use करने होते हैं? ये एक proper direction है। There are 7 types of logos, ठीक है? तो ये एक specific type नहीं है, ये सिर्फ initialisms के ऊपर base नहीं कर रहा होता, ठीक है? So this is how the communication designs work। Next, what needs to become a digital graphic designer or good graphic designer? Already told you that designers have mainly 2 types of media जिसके अंदर उन्होंने काम करना है। So a good graphic designer have a firm grip। I'm asking, ये सिर्फ अभी graphic designer की बात हो रही है। तानिया ये आप जो क्वेश्चन है इसको जरा होल्ड करें। लेट मी एंड अप विद दिस, फिर मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। ऑलरेडी एक पहले भी हुआ था, तो आप इसको प्लीज होल्ड करके रखिए ताकि मैं आपको बताऊं। और इसके अंदर डेफिनेटली हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों कलर्स यूज करने होते हैं। इट्स नॉट अबाउट नेसेसरी, दिस इज हाउ कलर व्हील आपका कंप्लीट होता है। तो उसको भी डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन को होल्ड करके रखिए। So a good graphic designer have a firm grip on following tools: Illustrator, Photoshop, InDesign। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ग्राफिक डिजाइन 3 चीजों पर बेस कर रहा है: वेक्टर ग्राफिक्स, बिटमैप और रास्टर ग्राफिक्स एंड लेआउट। अगेन वेक्टर ग्राफिक्स हम ज्यादा किस में अच्छे क्रिएट कर सकते हैं? इन एडोब इलस्ट्रेटर। देयर इज अ थॉट कि एक टूल कर लेने से आप ग्राफिक डिजाइनर बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इमेजेस और बिटमैप का ताल्लुक फोटोशॉप के साथ है एंड लेआउट इज बेसिकली विद प्लेसमेंट, और इसका ताल्लुक है विद इनडिजाइन। ये अलाइंस के साथ चलता है वेक्टर और बिटमैप के, इसके अंदर जस्ट प्लेसमेंट होती है, ठीक है? पब्लिशिंग से रिलेटेड काम इसके अंदर बनता है। लेकिन ऊपर 2 टर्म्स और भी थी। वन इज UI UX डिजाइनर और अ वेब डिजाइनर। तो UI UX डिजाइनर के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज और है, दैट इज
फ्रंट एंड डेवलपमेंट, और उसके अंदर क्या क्या आ रहा है? HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप, जो मैंने ऑलरेडी बताया भी है ऊपर। अगर आप अपने इन डिजाइन टूल्स के साथ, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, इन डिजाइन के साथ इन 3 चीजों को ऐड कर लेंगे तो यू विल बी एबल टू वर्क एज अ वेब एंड UI UX डिजाइनर। इसके अंदर आपने कोड शायद नहीं करना होता, बट कोड का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और तीसरी टर्म है हमारे पास विजुअल डिजाइनर, और विजुअल डिजाइनर इज अ ब्रिज बिटवीन ग्राफिक डिजाइनर and web/UI UX designer, web/UI UX। तो विजुअल डिजाइनर आप एक एक्सपीरियंस के थ्रू बनेंगे। जब आप इन दोनों सेक्शंस को कवर कर लेंगे तो आपके पास ये वाला नॉलेज भी होगा और आप ये वाला काम भी करवा सकते होंगे। तो आप बेसिकली फिर आ जाते हैं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, एग्जीक्यूशन भी कर रहे होते हैं साथ साथ, बट मेनली आपका काम होता है विद ब्रांड आइडेंटिटीज, ब्रांड डेवलपमेंट्स, विजुअल डिजाइनर का, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस आपको आ चुका होता है। अब the next thing is very important, how to work as a freelance designer। अच्छा, हमारे लिए एक again there is ambiguity, there is a misconception कि only working on Fiverr is freelancing। No, not at all। सिर्फ Fiverr is not the freelance thing। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। बट एक्चुअली व्हाट फ्रीलांसिंग इज, ये टर्म्स आप लोगों ने बहुत सुनी होगी। Freelance, freelancer and freelance worker are the terms commonly used for a person who is self-employed and not necessarily committed to a particular employer long term। मतलब आप इसको इस तरह से भी कह लेंगे, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप अपने बॉस को दिए, यू आर द बॉस, आप किसी के साथ कमिटेड नहीं है 9 to 5 या 9 to 6। आप अपनी ईज के मुताबिक घर से या कहीं से भी जहां से आप बैठ के काम करना चाहते हैं, आइदर यू आर इन ट्रेवलिंग मोड और एक्सेट्रा, आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। हाउ टू बिकम अ फ्रीलांसर इवन इफ यू आर अ टोटल बिगिनर। तो फ्रीलांसर के लिए व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू चूज अ निश। निश होती है बेसिकली कैटेगरी। मैं यहां पे सपोर्ट लूंगा अगेन सिमिलर प्लेटफॉर्म विच इज Fiverr। यहां पे अगर हम इसको ड्रॉप डाउन करें तो वी हैव कैटेगरीज ओवर हियर, लाइक ग्राफिक इन डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग इन translation, video and animation, music and audio, programming, tech, business, lifestyle and industries। So आपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, so far we discussed about graphics and design, so these are the services offered on Fiverr, या आप एक generic यूज कर सकते हो, these are the services offered on Fiverr under the banner graphic and design। ये जरूरी नहीं कि आप हर सर्विस ऑफर करो, चूज अ सर्विस जो जिसमें आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। बट इसका सबसे पहला पार्ट क्या है कि यू नीड टू चूज अ स्पेसिफिक नीश, देन गेट क्लियर ऑन योर सर्विस ऑफरिंग। ये अब जरा मुश्किल काम आ गया। मुश्किल काम क्या आ गया कि
मेजॉरिटी को ये पता ही नहीं होता कि उसने ग्राफिक डिजाइन में आना है तो क्या काम कर रहे हैं। अगेन सोसाइटी एरर, हम स्किल को एकेडमिक्स के साथ रिलेट करते हैं। मैं डिग्रीज को डिस्करेज नहीं कर रहा, बट स्किल इज समथिंग डिफरेंट। तो ग्राफिक एंड डिजाइन जो है इसके अंदर खाली लोगोज नहीं है या प्रिंट मीडिया से एसोसिएटेड नहीं है। देयर आर सो मेनी वर्टिकल्स इन ग्राफिक्स कि आप अपने आप को मैनोवर कर सकते हो। जैसे आई ऑलरेडी सेड कि अगर आपका लोगो डिजाइन, ब्रांड स्टाइल्स या बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी इंटरेस्ट नहीं है तो आप देख सकते हो गेमिंग के अंदर गेम आर्ट है, ग्राफिक फॉर स्ट्रीमर्स है एंड ट्विच स्टोर है। अगर मैं गेम आर्ट को ऑन करता हूं तो देयर आर सब कैटेगरीज: कैरेक्टर डिजाइन, props and objects, background and content, UI and UX. Then graphic for streamers. जब तक हम इनको एक्सप्लोर भी नहीं करेंगे तब तक अब ग्राफिक फॉर स्ट्रीमर्स के अंदर आप देखिए इमोट्स एंड बैजेस, ओवरले एंड स्क्रीन पैक्स, पैनल्स, thumbnails, banners and alerts. आप इनके अकॉर्डिंग मैनोवर कर सकते हैं। तो जब तक आप उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट ही नहीं करेंगे कि ये एक्चुअली है क्या, तब तक आप अपनी सर्विस ऑफरिंग्स के ऊपर भी क्लियर नहीं हो सकेंगे कि आपको क्या ऑफर क्या करना है। खाली लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी इज नॉट द गेम, पार्ट ऑफ गेम। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में आ जाओ तो यू हैव इलस्ट्रेशंस, पैटर्न, पोर्ट्रेट एंड कैरिकेचर्स, कार्टून एंड कॉमिक, टैटू डिजाइन, स्टोरी बोर्ड्स। विजुअल डिजाइन में फोटोशॉप एडिटिंग, फोटोशॉप एडिटिंग में है तो इस सर्विस में क्या क्या हो सकता है। इसके अंदर रीटचिंग, बैकग्राउंड एंड रिमूवल, रिस्टोरेशन, फिल्टर्स एंड इफेक्ट्स। ठीक है, manipulation is also a part of Photoshop या Photoshop editing. Then presentation design, infographic design, ये क्वेश्चन शुरू में आया भी था। टेक्स्ट से रिलेटेड ग्राफिक क्रिएट करना जो ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन बेस्ड हो, क्योंकि लोग शायद पढ़ना पसंद नहीं करते, वो विजुअल्स को देख के इंटरेस्ट डेवलप कर लेते हैं। तो उसी के थ्रू आप इंफोग्राफिक्स के साथ प्ले कर सकते हैं। तो आप क्लियर कब होंगे? जब आप इन सर्विस ऑफरिंग्स को इन डिटेल देखेंगे। आफ्टर गेटिंग क्लियर ऑन दीज सर्विस ऑफरिंग्स, define what your ideal client looks like. An ideal client is कि जो एक काम करवा रहा है आपको वो उसका प्रॉपर पे करे और बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन इसके लिए एक चीज आपको ज़हन में रखनी है कि to become a freelancer, what you need to do, आपको 3 चीजें रिक्वायर्ड है। What? Skill, related to your service offerings. मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ ग्राफिक डिजाइन कर लें या डिजिटल डिजाइन कर लें। आपका अगर डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट है तो आप उस वाली साइट पे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपका डेवलपमेंट इंटरेस्ट है तो आप उस साइट पे जा सकते हैं। बट वी नीड अ स्किल रिलेटेड टू योर सर्विस ऑफरिंग्स। देन कम्युनिकेशन स्किल, and the third part is dedication
or committed, आपकी कमिटमेंट को ऑनर करें. If it's 24 hours, so it should be 24 hours, not later than that. ये क्लाइंट का कंसर्न नहीं है, हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो क्लाइंट सेटिस्फाई उसी सूरत में होगा. ये काम आपके पास, आपको पता है कि अगर आपकी कोई आप बिजी हो तो आप उसको पहले कम्युनिकेट कर दो और एक्स्ट्रा टाइम ले लो, बट नेवर डू फॉल्स कमिटमेंट्स. ठीक है, सो वी नीड अ स्किल रिलेटेड टू योर सर्विस ऑफरिंग, कम्युनिकेशन स्किल, डेडिकेशन और कमिटमेंट. जब ये तीनों चीजें आपके पास होंगी, कम्युनिकेशन स्किल में बोलना शायद ना, स्पीकिंग आपकी ना हो, बट यू कैन राइट, आप लिख सकते हो और समझ सकते हो. क्रिएट अ हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो साइट. देखिए एक छोटी सी चीज ध्यान में रखें कि मैं लेट्स से अगर फाइबर को ही ऑन कर लूं और मैं स्पेसिफिक एक सर्विस ऑफरिंग ऑन कर लेता हूं, तो आप देखें कि देयर इज अ मल्टी इमेज पोर्टफोलियो और इन द सेम वे जो वो सर्विस ऑफर कर रहा है उससे रिलेटेड. And to create this high quality portfolio, you need a skill. ताकि आप उससे जस्टिफाई कर सके. एक फ्रेज है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आपका जो हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो है वो आपकी स्किल के ऊपर बेस कर रहा है, और थ्रू योर एक्शंस आप दिखा सकते हैं कि व्हाट यू कैन डू. स्किल्स को आप लेवल अप करें. खाली एक स्किल के साथ काम नहीं होता, स्किल सेट को लेके चले, स्किल को एनहांस करें. जहां आप डिजाइन कर सकते हैं वहां अगर आप अपने स्किल सेट में एनिमेशन भी ऐड कर लें या फ्रंट एंड भी ऐड कर लें तो आपका एक स्किल सेट बनता है. बिल्ड योर क्रेडिबिलिटी. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. और क्रेडिबिलिटी होगी थ्रू कमिटमेंट. डिटरमाइन योर प्राइसिंग. ये जरूरी नहीं है कि हम जो है वो सिर्फ लो, जितना मैक्सिमम लो रख के पिच कर सकते हैं. नो, नॉट एट ऑल. इट डिपेंड्स कि जितना आपका टाइम लग रहा है आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी उसके अंदर रखेंगे. लेवरेज योर नेटवर्क फॉर इंट्रोडक्शंस एंड परफेक्ट योर पिचिंग. तो ये कुछ जेनेरिक चीजें हैं बिफोर स्टार्टिंग ऑफ फ्रीलांसिंग. और यहां पे जो मेन आपका इंपॉर्टेंट रोल है दैट इज ऑफ स्किल. स्किल रिलेटेड टू योर सर्विस ऑफरिंग्स. फाइबर के अंदर एक छोटी सी चीज आप लोगों को और बता दूं, ताकि ये एक जेनेरिक चीज होती है कि हम लोग एक चीज सोचते थे कि यार अभी हम एक्सपर्ट नहीं हुए इसलिए हम ये काम शुरू नहीं कर सकते. तो एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है. आप फाइबर लेवल्स के ऊपर अगर मैं चला जाऊं तो देयर आर 4 लेवल्स जो फाइबर आपको दे रहा है. जब आप ज्वाइन करते हैं तो एज अ बेसिक सेलर ज्वाइन करते हैं, जिसके अंदर आपको 7 सर्विसेज ऑफर की जाती है. मतलब आप कर सकते हो 7. तो सेम ये वही चीज आ गई कि जब भी आप कोई स्किल सीख के या यूनिवर्सिटी से डिग्री करके निकलते हैं तो यू नीड एन इंटर्नशिप, अ ट्रेनिंग. ठीक है, क्या आप उस करियर के अंदर फर्दर एक्सेल कर सके और उसको समझ सके. तो इंटर्नशिप से आपको आइडिया होता है अबाउट कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है. ठीक है, सो लेवल 1 के ऊपर आप एक क्राइटेरिया है जिसको क्रॉस करेंगे तो जाएंगे, और वो क्या है कि आपने 60 डेज एज अ एक्टिव सेलर आपने काम किया ऑन फाइवर, 10 इंडिविजुअल ऑर्डर्स कंप्लीट किए ओवर द कोर्स ऑफ
60 days. Earn at least $400. 4.7 star आपने रेटिंग मेंटेन की हुई हो, अगेन ओवर द कोर्स ऑफ 60 days. 90% रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए आपका, 90% ऑर्डर कंप्लीशन होना चाहिए ओवर द कोर्स ऑफ 60 days. 90% ऑन टाइम डिलीवरी होनी चाहिए. अवॉइड रिसीविंग वार्निंग्स ओवर द कोर्स ऑफ 30 days. तो आप लेवल 1 आपको मिलेगा और फिर उसके बेनिफिट्स अपग्रेड होंगे. सिमिलरली लेवल 2 एंड देन वी हैव अ टॉप रेटेड सर्वर. ठीक है, तो एक्सपर्ट आप काम करने से होंगे, ना कि आप सिर्फ बैठे हो. और अगर सेल्फ लर्निंग की बेस के ऊपर स्किल हम ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं तो हर कोई स्किल्ड होता. तो आपको गाइडेंस चाहिए होती है ऑफ एक्सपीरियंस ट्रेनर जो आपको गाइड करे अबाउट द स्पेसिफिक फील्ड, और उसी वही आपका फर्स्ट स्टेप होता है जहां से आप सीख के और फर्दर उस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर एक्सेल करते हैं. क्लियर है जी? अब आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर 1 by 1. ताकि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूं कि इट इज नेसेसरी कि प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स को यूज किया जाए. तो आपको जैसे मैंने ऑलरेडी उसके जवाब में कहा भी था, लेट मी ओपन अ कलर व्हील ओवर हियर. एक जेनेरिक कलर व्हील खोल लेते हैं. तो प्राइमरी कलर्स बेसिकली क्या है, ये ऑन कर लेते हैं. रेड, येलो एंड ब्लू आर द प्राइमरी कलर्स. ये बेसिक्स तो आपने पढ़े हुए हैं. अब इन कलर को मिक्स करके हमें सेकेंडरी कलर मिलता है. जैसे रेड और येलो को मिक्स करें तो ऑरेंज, ब्लू और येलो को मिक्स करें तो ग्रीन, और रेड और पर्पल को रेड और ब्लू को मिक्स करें तो वी हैव पर्पल. दीज आर द सेकेंडरी कलर्स. बाय मिक्सिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वी हैव टर्शियरी. रेड पर्पल, रेड ऑरेंज, येलो ऑरेंज, येलो ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन एंड ब्लू पर्पल. ये पूरा कलर व्हील आपका इंटरनेशनल कलर सिस्टम के ऊपर बेस कर रहा होता है. तो कलर थ्योरी जो है, देयर आर द फॉर्मूलाज जो इन्हीं टाइप्स को यूज करके बना हुआ है, जो इन्हीं टाइप्स को यूज करके बना हुआ है. क्लियर? तो कंट्रास्ट में खाली प्राइमरी भी यूज किया जा सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी भी यूज किया जा सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी भी यूज किया जा सकता है. आप में से किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? आप लोग के रिस्पॉन्स को वेट कर रहा हूं. एनी क्वेश्चन? डेफिनेटली साइरा, ये तो अब आपको खुद अपने पे सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि यू विल बिकम अ ग्राफिक डिजाइनर बाय डूइंग अ कोर्स. आरिफ, इस बात को जरा थोड़ा सा मजीद एलैबोरेट करें. व्हाट डू यू मीन बाय कि हाउ टू कंसिस्टेंट इन डिजाइन वर्क? फ्रीलांसर जॉब के लिए ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको स्किल की जरूरत है. देखिए यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कोर्सेज हैं जो वी आर ऑफरिंग इन स्पेसिफिक ग्राफिक डिजाइन. वन इज 2-month कोर्स व्हिच इज बेस्ड ऑन 16 लेक्चर्स. इन्वेस्टमेंट उसमें आपका लैपटॉप ही है. आउटकम 25,000 टू अनलिमिटेड है. स्किल्स इसके अंदर हम ये सीख रहे हैं ओवर
16 लेक्चर्स। यहाँ पे जो कोर्स हमारा 6 मंथ कोर्स, दिस इज एडवांस कोर्स, जिसके अंदर ग्राफिक डिजाइन के अंदर इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और इन डिजाइन तो आपको एडवांस लेवल पे करवाया जा रहा है, लेकिन साथ में एडोब एक्सडी भी करवाया जा रहा है फॉर प्रोटोटाइपिंग। वायर फ्रेमिंग, ऑब्वियसली हम पहले वायर फ्रेमिंग करेंगे तो हम प्रोटोटाइपिंग कर सकते होंगे। देन फ्रंट एंड डेवलपमेंट मतलब HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप प्लस फ्रीलांसिंग। डेफिनेटली फोटोग्राफी हेल्प करती है ग्राफिक डिजाइन को, क्योंकि यही आपका बेसिक होता है। इसके अंदर इन दोनों कोर्सेज के अंदर जो एक एड ऑन चीज है वो है फंडामेंटल्स, क्योंकि आप सब लोग सेम बैकग्राउंड के नहीं होते, हर किसी का एजुकेशन बैकग्राउंड फर्क है। कोई साइंसेस से आया हुआ है, कोई अकाउंट्स या कॉमर्स वाली साइड से आया हुआ है, तो आर्ट्स का बैकग्राउंड नहीं होता। तो इसमें हम आपको फंडामेंटल्स ऑफ डिजाइन डेफिनेटली, जैसे आप कर रहे हो कि यस यू कैन डू इट बिसाइड्स, अगर आप बीपी ऑलरेडी कर रही हो तो उसके अंदर प्लस पॉइंट क्या होता है कि हम लोग आपको नो इसके अंदर मैं ये बताने लगा कि फंडामेंटल्स जो बेसिक थ्योरी है वो इसके साथ इनकॉर्पोरेट की जाती है विद प्रैक्टिकल वर्क। उसके अंदर मैंने नोट्स कुछ बनाए हुए होते हैं जो मैं आपको डायरेक्शंस देता हूँ, जिसके बिहाफ पे आपके पास अगर बेसिक नॉलेज नहीं भी है तो आप उसको कर सकते हैं। कैनवा जो है वो बिल्कुल यूज तो होता है फॉर डिजाइन पर्पस, लेकिन कैनवा इज अ लिमिटेड, क्योंकि वो एक ऑनलाइन आपके पास प्लेटफॉर्म है जिधर आप डिजाइन कर रहे हैं, आप लिमिटेड है विद द थिंग्स, आप खुद से क्रिएट नहीं कर रहे, आप टेम्पलेट्स को उठा के मैंने वर्क कर रहे हैं। तो कैनवा इज फॉर मी, मैं तो सजेस्ट नहीं करता, बट इफ समवन वांट्स टू यूज वो बेशक कर ले, लेकिन कैनवा इज जो है जो डिजाइनर्स आप कैनवा के थ्रू बन रहे हो, आपके पास फुल लिबर्टी नहीं है, आप फुल प्रॉपर तरीके से इलस्ट्रेशंस के ऊपर काम नहीं कर सकते। और सो क्लाइंट भी उस काम से खुश नहीं होता है, देयर इज सस्टेनेबिलिटी के चांसेस भी कम हो जाते हैं। फिर मतलब शुरू में शायद वो आपको बेनिफिट कर दे, स्टार्ट वो आपको बेनिफिट दे दे, बट लेटर ऑन आपको इस पाथ के ऊपर आना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपकी सेल्स अफेक्ट हो रही होंगी। देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट इन फ्रीलांसिंग इज कि इसके अंदर एक चीज होती है BD, बिजनेस डेवलपमेंट, वो भी आपने खुद ही करनी है और काम डेवलप करके डिलीवर भी आपने खुद ही करना है एज अ फ्रीलांसर। ठीक है, तो जब आप सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, जब आप अपने काम को सेल ही नहीं कर पा रहे होंगे बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस यू हैव फ्रॉम कैनवा, तो आप उसको फिर उसका वो फायदा नहीं होगा। तो आइदर द वे आपको फिर आना ही पड़ेगा इस तरफ, और ये आपको बाउंड नहीं करता, आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपने एस्थेटिक्स को यूज करते हुए आपको डिजाइन कर सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? अगर ग्राफिक डिजाइन के अलावा आपको किसी कोर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए तो विजिट आवर वेबसाइट www.pnvtrainings.com। वहां पे आपको डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग कोर्सेज मिलेंगे, वेदर यू आर फ्रॉम पाकिस्तान और आउट ऑफ पाकिस्तान, आप वहां से वो कोर्स देख सकते हैं, उसके अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। जी तानिया शेख, आप बताएं आपकी क्वेश्चन क्या था, मैंने आंसर तो किया था आपको। प्रोवाइड फ्री सर्विसेज, अच्छा देखिए तानिया, एज अ बिगिनर कोर्स के अंदर आपको वही डायरेक्शन मिलती है कि आपने किस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग
अपने आप को ग्रो करना है, उसके अंदर रिसर्च होती है, पूरा कोर्स आउटलाइन आपकी बनी होती है जिसको आपने फॉलो करना होता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखा देता हूँ। लकीली मेरे पास इसके अंदर कोर्स आउटलाइंस पड़ी हुई थी आज, तो मैं इसके अंदर सबको दिखा दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द कोर्स आउटलाइन ऑफ अ 2 month कोर्स, ठीक है, जो 16 लेक्चर्स के ऊपर बेस कर रहा है। ये रैंड डाउन है ऑफ द 16 लेक्चर्स, ठीक है। 7 लेक्चर्स इलस्ट्रेटेड के इन 2 months कोर्स, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा जो एंड गोल है दैट इज टेल फ्लायर, ब्रोशर, प्रेसेट, लेआउट के हिसाब से आपको बताया जाता है। स्टेशनरी के लिहाज से आप केपेबल होते हो और उसी के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। कोरल ड्रॉ ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केट में ऑब्सोलीट हो गया, लेकिन हम आपको नॉलेज के तौर पर फिर भी कोरल ड्रॉ करवा रहे हैं। देन फोटोशॉप में आओ तो फोटोशॉप के अंदर आप इमेज एडिटिंग भी कर रहे हो, ठीक है। उसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव मेथड है, डिस्ट्रक्टिव मेथड है, रीटचिंग की जा रही है, टेक्स्ट इफेक्ट्स क्रिएट किए जा रहे हैं, ठीक है। आप फिल्टर्स और एक्शंस के साथ कैसे काम कर सकते हो, वर्किंग विद वेब लेआउट्स, ठीक है। इधर आए तो फोटोशॉप आल्सो सपोर्ट एनिमेशन, जीआईएफ एनिमेशन बनानी है तो हम फोटोशॉप में कैसे बना रहे हैं, और इन डिजाइन क्या होता है लास्ट में हम वो कर रहे हैं। ये कोर्स ऑनलाइन भी है और फिजिकल भी है। ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेगी सेशन रिकॉर्डिंग जो है, ठीक है। तानिया आपके इस क्वेश्चन का मैंने आई होप आंसर दे दिया होगा। इसी तरह से जो हमारा 6 month कोर्स है वो भी इसी तरह से एक स्पेसिफिक रैंडम के अकॉर्डिंग होता है। लोकेशन जो है वो मैं ऑलरेडी बता चुका था। आप एक तो आपने छोटा सा काम ये करना है कि pnvtrainings.com के ऊपर जाना है। मैं आपको जाके दिखा देता हूं एक दफा। pnvtrainings.com और pnvtrainings.com में these are the categories जिसके अंदर आपके पास यहाँ पे कोर्सेज जो जिन डिपार्टमेंट्स में करवाए जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि भी हम 40+ कोर्सेज, ठीक है, इन स्पेसिफिक डिफरेंट फील्ड्स, आप वो देख सकते हैं। हेड ऑफिस जो है साइरा, ये स्पेसिफिकली आपके क्वेश्चन का आंसर है। हेड ऑफिस इज इन आल्फा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है। यहाँ पे ये उसके नंबर है, दिस इज द हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। ये मैं सेंड कर रहा हूं टू एवरीवन in the group. If you need WhatsApp assistance, तो आप WhatsApp के लिए भी ये नंबर यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द गुलबर्ग ब्रांच जो आईटी टावर है, और उसके बाद यू हैव जॉर्जटाउन ब्रांच। क्लियर है। और फीस की डिटेल आपको इधर से भी मिल जाएगी वेबसाइट के ऊपर। देयर इज अ फी डिटेल ऑफ विद द नेम ऑफ फी स्ट्रक्चर, या आप फोन करके कॉल करके पूछ सकते हैं अबाउट द स्पेसिफिक कोर्स जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। क्लियर है जी। और जनरल फीडबैक रिक्वायर्ड फ्रॉम यू गाइस, अगर आप अपना एक जनरल फीडबैक दे दें अबाउट दिस वर्कशॉप कि इज इट इंफॉर्मेटिव फॉर यू और नॉट।
कराची में नहीं है, बट कराची के जो इफ समवन इज इंटरेस्टेड आउट ऑफ लाहौर, तो कराची से वो फिर वो ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकता है। एंड देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो मुझसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड दे आर फ्रॉम कराची। थैंक यू वेरी मच जी, आप सब लोग का एक जनरल फीडबैक जो आ रहा है, और आप लोग प्लीज इसको जो है वो जरूर देखिएगा। आई डोंट वांट कि मैं मतलब आई एम नॉट हियर टू सेल अ प्रोडक्ट एक्चुअली, डेफिनेटली ये इंफॉर्मेटिव होगा आपके लिए, तो आपको आगे आप उसके लिए खुद वो होंगे, तो इसको विजिट जरूर करें, एक दफा देखें जरूर। एडमिशन लेना ना लेना वो तो एक बात की बात है, बट इसको कंसल्ट जरूर करें, आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, और फिर उसके बाद आप जब कोर्स करेंगे तो आपको खुद ही फील होगा। आरिफ मुझे समझ में नहीं आया, नोट वर्ड फाइल, अच्छा दिस वन ये ले लिया आप, और द स्क्रीनशॉट में 1 by 1 कर देता हूं। ये सेकंड पेज आ गया, आप स्क्रीनशॉट ले लें आप अगर आपने लेना है, आई होप आप ले चुके होंगे, और मैं इसको रोटेट कर रहा हूं टिल लास्ट। नहीं तभी सिर्फ PNY। थैंक यू आरिफ। ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज हम मीटिंग को एंड करें फिर। ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन से कंसल्ट करना पड़ेगा। आई होप कि आपको शायद ई सर्टिफिकेट मिल जाए फॉर दिस वर्कशॉप। थैंक यू जी। मटेरियल ऑफ द प्रेजेंटेशन तो नहीं, शायद आपको रिकॉर्डिंग मिल जाए ऑफ दिस वर्कशॉप। मटेरियल में जो मैंने खुद यहाँ पे नोट्स ड्राफ्ट किए थे, वो आप लोग, अगर मैंने ऑलरेडी पहले भी बोला था कि ये एक रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने वो ऑन कर दिया था कि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आई डोंट थिंक सो बिकॉज ऑफ पैंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ई सर्टिफिकेट जो है वो आपको कंसल्ट करना पड़ेगा विद एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, उसी के बेहाफ पे आपको देखना है। क्लियर है जी? चले अब मैं मीटिंग एंड करने लगा हूं। आई डोंट थिंक सो कि ये उसके ऊपर हो। आप अगर खाली वर्कशॉप की लेना चाहते हैं तो आपको वो खाली वर्कशॉप की भी मिल जाएगी। ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।
वो बंद करें वो और वहाँ पे आवाज आ रही है।